अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों के रमज़ान के रोज़े भी बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। आज बेसिकली मैंने सोचा कि दो चीज़ों पे बात की जाए। एक तो थोड़ा सा जो हम अफ्तारी में जो चीज़ें खाते हैं उनके बारे में, और दूसरा जो कि मैं यहाँ पर हूँ और काफ़ी साल में आती जाती रहती हूँ यहाँ पर, मगर इस दफ़ा जो मैंने चीज़ें देखी यहाँ पर पाकिस्तान के ओवरऑल हालात के मुताबिक और महंगाई के हिसाब से और जो टोटल लोगों का तरीक़ा कार है या जो चीज़ें हैं वो बहुत मुख्तलिफ थी कुछ पिछले सालों की निस्बत। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमें रमज़ान में, क्योंकि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें कुछ ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जो कि हमें खानी नहीं चाहिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड फूड्स हैं, सॉल्टी फूड्स हैं, सॉल्ट का इस्तेमाल ज़रा कम करना चाहिए। और तीसरी चीज़ कि वो चीज़ें जिनमें मीठा या शुगर ज़्यादा हो, इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। होता क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड खाते हैं तो वो हमें थर्स्टी भी करता है और हमें डिहाइड्रेटेड भी करता है, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि फौरी तौर पे जाकर बॉडी में इफ़ेक्ट करता है। इसका इफ़ेक्ट इमीडिएट होता है। तो हमें ये सोचना चाहिए और कंसिडर करना चाहिए कि जो सॉल्ट का अमाउंट है वो स्लोली हम थोड़ा कम करें, क्योंकि जो सीजनिंग भी हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद होता है। तो पहली चीज़ तो ये कि हम इसको थोड़ा सा डेफिनेटली कम करें, क्योंकि सॉल्ट बहुत सी बीमारियां की आप ये कह लें कि इब्तिदा भी है। इसी तरीके से जो हमारे डीप फ्राइड फूड्स हैं वो भी हमारी बॉडी में, क्योंकि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी जो कहना चाहिए कि एक्टिविटी उस तरह से नहीं होती जिस तरह से हम बग़ैर रोज़े की हालत में होते हैं। तो बॉडी जो है वो थोड़ा कम, ज़ाहिरी बात है फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारी लेस होती है, उस तरह से नहीं होती। तो फिर वो चीज़ें हमारी बॉडी में जब ये असर करते हैं, जो हम जो डीप फ्राइड फूड्स खाते हैं जिनमें स्टार्च ज़्यादा है, तो वो फिर हमारी बॉडी के वेट गेनिंग के प्रोसेस में हेल्प कर देती हैं। तो हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग रमज़ान के बाद ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो इसको भी कंसिडर करना चाहिए कि रमज़ान में हम इनको थोड़ा सा कम करें और ये मत खाएं। और वैसे भी डीप फ्राइड फूड, जंक फूड हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो इनको रमज़ान में तो ख़ास तौर पे, क्योंकि जब आपकी एक्टिविटी कम है, आपने मूव अराउंड ज़्यादा नहीं करना, फिज़िकल एक्टिविटी कम है, तो फिर डेफिनेटली वो बॉडी के अंदर जाके सैचुरेट करते हैं, जिससे आप बॉडी में अपना वेट गेन करते हैं। और इनसे जो है ना आपके लिए, सेहत के लिए भी ये अच्छे नहीं हैं। इसी तरीके से जो आपके शुगर्स वाले फूड हैं वो भी रमज़ान में आपको कट डाउन करने चाहिए, लिमिटेड, क्योंकि हमारे पास जो टाइम होता है रमज़ान का सहरी से लेकर अफ्तारी तक, उसके दरमियान में अगर हम इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं तो बॉडी भी हमारी जल्दी तेज़ काम करती है। और ज़्यादा खाने से जो है ना वो ऐसा नहीं है कि हमें जो है वो रोज़ा नहीं लगेगा। हम जितना ज़्यादा खाते हैं बॉडी पे उतना ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा पड़ता है उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो फिर आपको भूख भी ज़्यादा जल्दी लगना शुरू हो जाती है। तो सबसे बेस्ट ये है कि जब आप सहरी करें तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि जैसे सीरियल्स हैं, वीट है, रोटी है, सालन भी आप जो है वो ऐसे इस्तेमाल करिए जो कि इजीली डाइजेस्ट हो सकें। योगर्ट का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छा है, इससे आपको प्यास भी कम लगती है, बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप जब ये चीज़ें इस्तेमाल करें तो आपको देखेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता खाइए सहरी, आराम से आहिस्ता आहिस्ता खाइए, मुनासिब वक्त पे उठ के, क्योंकि सहरी तो बहुत ज़रूरी है। सहरी करना हमारे पे फ़र्ज़ है, सहरी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बग़ैर सहरी के रोज़ा नहीं रखा जाता, सहरी बहुत मस्ट है। तो बहुत आराम से सुकून से सहरी कीजिए ताकि वो आराम से आपकी बॉडी में जाए और आराम से ही आपका पूरा दिन भी आराम से गुजर जाएगा, आपको भूख भी नहीं लगेगी। कॉफ़ी या बहुत ज़्यादा
टी पीने से भी यूरिनेशन का प्रॉब्लम होता है कि ज़्यादा यूरिनेट करना पड़ता है, बाथरूम बार बार जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी यही है कि आप जैसे पानी या तो खाने से पहले पी लें और उसके बाद जैसे कि बाद में तो फिर आपको एक सर्टेन टाइम के बाद आराम से पीना पड़ेगा। वो इसीलिए कि जब आप आराम से, और बीच में भी जो अफ्तारी और सहरी के दरमियान का टाइम है उसमें भी आप वक्फे वक्फे से जो पानी का इस्तेमाल है वो रखिए, ताकि बॉडी को एक अमाउंट जो वाटर की रिक्वायर्ड अमाउंट है वो मिलती रहे। इन सब चीज़ों से क्या होगा कि हम एक अच्छे तरीके से अपने पूरे रमज़ान को गुजार सकेंगे। रमज़ान में रोज़ा रखने का मकसद ये नहीं कि हम सहरी में भी ज़्यादा खा लें और अफ्तारी में भी ज़्यादा खा लें और पकोड़े, समोसे, कचौरी, हर चीज़ हम खा लें और फिर खाना लेट खा लें। आप अपनी आदत इस तरह से बनाएं, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने ये जो इसका निज़ाम रखा है रमज़ान का, या जो रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में है, ये एक पूरे महीने की हमारी बॉडी की एक किस्म की एक्सरसाइज है, एक किस्म की हमारे लिए एक ऐसी हमारे जो भी सिस्टम है, हमारी जो बॉडी है, उसको पूरा तैयार किया जाता है अगले साल के लिए। जो हम ये बीच में ये जो पूरा टाइम 30 रोज़े रखते हैं, 29 रोज़े रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़्यादा खाना शुरू हो जाएं। और सहरी में भी आपको जैसे बताया मुनासिब खुराक खाइए, और अफ्तारी में भी बहुत ज़्यादा मत खाइए, मुनासिब खाइए। और ये नहीं कि पहले आप अफ्तारी करें फिर आप लेट जाकर 10-11 बजे आप खाना खाएं और फिर आप सहरी के लिए भी 3 बजे उठ जाएं। जो भी आपको करना है, आप सहरी के टाइम पर जैसे आप खा रहे हैं एक मुनासिब मिकदार में खाइए, आराम आराम से खाइए। जैसे आपको बताया कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें, नमक वाली चीज़ें, वो चीज़ें जो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो सकती, जिस पे बॉडी को आपको ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि जैसे आप ज़्यादा खा लेते हैं तो बॉडी को भी ज़्यादा प्रेशर ज़रूरत होती है, जल्दी जल्दी उसको हज़म करना है। ऐसा नहीं, ऐसी चीज़ें खाइए जो हल्की हों, जिनसे आपका पूरा दिन आसानी से गुजर जाए, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे तरीके से अपना पूरा रोज़ा गुजार सकें। और अफ्तारी में इसी तरीके से प्लान करें कि आप उसको आराम से उसी टाइम पर, आप उस टाइम पर जिस वक्त रोज़ा खुलता है उस टाइम पर आप खाना खा लें। हल्की सी कोई थोड़ी सी चीज़ें, फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। आपको लेमन, मिंट का पानी, और आप ये जो जिसे आप कहते हैं शकंजवीन कहते हैं आप, वो बनाइए। उसके अलावा आप लेमन, मिंट, हर्ब्स और इन सब चीज़ों को मिक्स करके पानी बनाइए, ताकि बॉडी जो है वो इजीली आपकी अंदर से एक तो साफ़ भी होती रहे और दूसरा आपकी बॉडी की जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो भी हो। ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स भी मत इस्तेमाल कीजिए, वो भी आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और नमाज पढ़ने के बाद आप फ़ौरन आराम से खाना खा लीजिए। खजूर का इस्तेमाल कीजिए, खजूर हमारी बॉडी के लिए, हमारे हजूर पाक की सुन्नत है। खजूर खाना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी चीज़ है कि आप खजूर से ही रोज़ा अफ्तार करें। ये पकोड़े, समोसे अगर आपको बहुत ही ज़्यादा शौक़ है और आप खाना चाहते हैं तो ज़रूर खा लीजिए, मगर मिकदार में कम खाइए, और ना ज़रूरी नहीं है कि आप इसको रोज़ाना खाइए। ज़्यादा चटपटी चीज़ें, ज़्यादा चटपटे मसाले, ज़्यादा सॉल्ट, इनको इस्तेमाल करने से गुरेज करें और अपनी ज़िंदगी में इनकी कम करें, इनको आहिस्ता आहिस्ता इनको कम करें, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उसके अलावा आप जो है जैसे खाने का आपको बताया, तो आप फिर नमाज के बाद खाना खा के अपनी बॉडी को आराम से तैयार कर सकते हैं इजीली आप सहरी के टाइम तक। तो आप आराम से फिर सहरी कीजिए। ये कुछ चीज़ें जैसे आपको बताई, इनको अगर आप करेंगे तो आपके लिए ही आसानियाँ रहेंगी, क्योंकि हर वो चीज़ जो इंसान करता है या जो भी ऐसी चीज़, चाहे वो ज़िंदगी में कोई अमल है, कोई खाने पीने की चीज़ है, तो उसका डायरेक्ट असर आपको ही होता है। तो ये आपकी अपनी अच्छाई के लिए, अगर आप अपने हाथ को रोकेंगे और अपने जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करेंगे तो फ़ायदा आपको होगा, किसी और को नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पर हूँ, 3 महीने से ज़्यादा हो गए। मैंने क्या देखा, जब मैं लाहौर में भी थी, मैं इस्लामाबाद में भी थी, जो हालात इस वक्त लोगों के हैं वो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, आप यकीन मानिए आपको ये फ़र्क महसूस ही नहीं होगा कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं कि आप लंदन में बैठे हुए। किसी चीज़ की कीमत को आप देख लें, कोई खाने पीने की चीज़ है, इवन कि अगर वो कोई इम्पोर्टेड आइटम है, एक नॉर्मल जो एक मिडिल क्लास बंदे की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, इम्पोर्टेड चीज़ें तो आप छोड़ दें, वो तो एक सर्टन क्लास यूज़ करती है।
हर चीज़ की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों के लिए मुश्किल है। आप कहीं जाएं, अपनी गाड़ी पार्क करें, आपकी गाड़ी के गेट 10, 12, 8 लोग आकर खड़े हो जाएंगे। उसमें कोई एज की कैद नहीं है, उसमें 5 साल का बच्चा से लेकर 80 साल तक बूढ़ा शामिल होगा। आप किसी चौक पे खड़े होंगे, आपको यही देखने को मिलेगा। आप किसी जगह चले जाएं, आप इस्लामाबाद में कोई हिस्सा देख लें, आखिरी हिस्सा भी देख लें, वहाँ पर भी आपको मांगने वालों की तादाद में इतना इजाफा हो चुका है। और लोग 3-3 बच्चों के साथ आपको सिग्नल्स पे खड़े हुए मिलेंगे। लड़कियां नकाब पहने, बुर्का पहने जो है ना, वो आपको सिग्नल्स पे मिलेंगी। गाड़ी साफ, शीशे साफ करने वाले लोगों की तादाद, आप जहाँ जाएंगे लोगों ने हाथों में पर्चे लिए हैं कि मेरी माँ के साथ ये है, मेरे बाप के साथ ये है, मेरे घर में नहीं है, मेरे पास आटा नहीं है। हर चीज़, हर जगह में आपको इनकी तादाद में इतना इजाफा मिलेगा कि आपको, मैं यकीन से कह सकती हूँ, अगर आप सुबह 1 करोड़ रुपया लेकर आएँ तो शायद आपको शाम तक 2 करोड़ देना पड़ेगा। लेकिन मांगने वालों की तादाद में, और जो लोग इस वक्त जिन हालात में बिलो लाइफ स्टैंडर्ड्स रह रहे हैं, जिनको खाने पीने का भी मसला है, आप यकीन करें कि वो ख़त्म नहीं होंगे मगर आपके 2 करोड़ ख़त्म हो जाएंगे। ये मैं आपको यकीन से 100% सच बता रही हूँ। हम जहाँ गए, हमने जहाँ पर खाने के फूड आइटम दिए जिन लोगों को, वहाँ पर जो हमने दिए तो वहाँ पर हमारे पास लोगों की तादाद, पिछले संडे को हम गए थे, आप यकीन करिए कि वो एक नहीं थी, वो हमारे पास इतनी थी कि हमें यकीन माने कि जैसे कि अपनी जान बचा के भागना पड़ता है। ये सिचुएशन है यहाँ पर। हर जगह पे, हर सिग्नल पे, हर जगह जहाँ से गाड़ी मुड़ेगी 3-3, 4-4 लोग, बूढ़े बूढ़े लोग, यानी कि इतने बूढ़े लोग कि आपका दिल उनको देखकर कांप उठता है कि आप इनकी मदद करें। मेरी कुछ दोस्तों ने मुझे पहले भी मैंने यहाँ पर जब लोगों की मदद की तो मुझे कुछ मैंने उनको डिस्कस किया, उन्होंने मुझको पैसे भेजे और मैंने वो पैसे उन्होंने अपने ज़कात में से, अपने सदक़े में से दिए, मैंने उन लोगों को आगे दिए। कुछ लोग थे, कुछ बच्ची थी वो जल गई, उसके लिए किए। ये मैं मदद, ये बातें आपको इसलिए नहीं बता रही कि मैंने जो किया, मैंने ये इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर आप सब में से, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ, आप सब लोगों में से अगर जो भी मेरे जानने वाले हैं, जो लोग यूके में रहते हैं, जो मेरी दोस्तें हैं, जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर कोई चाहता है कि किसी की मदद की जाए, SIUT में मदद की जाए, इसके अलावा यहाँ पर आगे 3 जुम्मों की इफ्तारियों का इंतज़ाम किया जाए, लोगों को ज़कात की शक्ल में पैकेज बना कर दिए जाएँ, यानी कि एक बॉक्स जिसके अंदर तमाम ज़रूरत की चीज़ें, 10 से 15 दिन का सामान वो डिलीवर कर दिया जाए। जो भी बंदा, आप सब में से जो लोग ये सुने, अगर चाहते हैं, जो यहाँ पर नहीं है, इस कंट्री में नहीं है, इस कंट्री से बाहर हैं, और वो चाहते हैं कि दिया जाए और सही और मुस्तहिक लोगों को पहुँचे, उन लोगों को जिनको के वाकई ज़रूरत है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जिनके पास मेरा WhatsApp नंबर है, जो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, जो मुझे मैसेंजर में बता सकते हैं, और जो भी लोग ये चाहते हैं कि ये किया जाए तो मैं ये उनके लिए यहाँ पे कर सकती हूँ, और मैं ये कर भी रही हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई चाहता है कि ये किया जा सके तो उसमें ज़रूर अपनी ज़कात से, अपने खैरात से लोगों के लिए भेजिए। यकीन मानिए, लोग यहाँ पर बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत लोग हैं, इतने लोग हैं कि आप सुबह से शाम तक बांटने चले जाएं तो लोग ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन आपका बांटने का सामान ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी आपसे सबसे ये अपील है, अगर आप सब में से जो लोग भी, जितना जो भी देना चाहते हैं आप, और चाहते हैं कि वो सही मुस्तहिक लोगों को पहुँचे, तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट करें। और इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की माफ़ी करे, हम सब पे अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें अता फ़रमाए, और हम जो भी दें अल्लाह की राह में, अल्लाह उसे कबूल फ़रमाए। और हम जितना दें वो हमारा हक़ है कि हम दें, और जो दिया जाता है उसी की वजह से हमारे पास और आता है। तब तक के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए, आप सबको खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।